कराची की रोबीना पाकिस्तान के लाखों बेशनाख्त अफराद के लिए रोशनी की किरण बन गई। वालिद की शनाख्त के बगैर नादरा ने रोबीना को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को वालिदा की तफसीलात पर कार्ड जारी करने का हुक्म दे दिया। गलती आपकी है, तकी को नकी कर दिया आपने। नकी को तकी इसलिए नहीं कर रहे कि भाई जाके आप कोर्ट ऑर्डर लेकर आए। कोर्ट ने मुझे इजाजत दे दी है, अपना NIC अपनी वालिदा को ले जाके बनवा सकती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाज़रीन, ये रोबीना है और रोबीना के वालिद इन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ये अपनी वालिदा के साथ रह रही थी, लेकिन जब ये ID कार्ड बनवाने गई नादरा, तो नादरा ने ये कह के मना कर दिया, इनकार कर दिया ID कार्ड जारी करने का कि आप वालिद के बगैर ID कार्ड नहीं बनवा सकते। फिर इन्होंने रुख किया अदालत का और अब सिंध हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है कि वो तमाम बच्चे जो सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट से मुराद कि जो अपनी वालिदा या वालिद के साथ रह रहे हैं या किसी एक के साथ रह रहे हैं और उनका मसला है शनाख्ती कार्ड बनने का, तो अब उनको शनाख्ती कार्ड मिल सकेगा, उन्हें जारी किया जा सकेगा। रोबीना से जानते हैं कि जब ये नादरा गई तो नादरा ने क्या कहा और उसके बाद फिर उन्होंने कैसे फैसला किया कि अब अदालत का रुख किया जाए। मुझे अपनी NIC बनवाने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि मेरे वालिद साहब हमारे साथ नहीं रहते थे। मैं अपनी वालिदा के साथ रहती थी। जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे वालिद साहब छोड़ के चले गए। ना मैंने वालिद को देखा है, ना उन्होंने मुझे देखा है। मेरी परवरिश मेरी वालिदा ने की। जब मैं अपनी उम्र पे पहुंची तो मुझे NIC बनवाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं गई नादरा। तो नादरा वालों ने बोला कि अपने वालिद साहब को लेकर आओ या कोई सरबराह लेकर आओ, क्योंकि मेरी वालिदा कंप्यूटर पे शादीशुदा शो नहीं हो रही थी। जिस टाइम पे मेरी वालिदा की शादी हुई थी उनका NIC जारी नहीं था। जब मेरी वालिदा का NIC बनाए तो उनके वालिद साहब के नाम से बना, तो फिर तो कंप्यूटर पे शो ही नहीं हो सकती थी। अब जब मेरा NIC की बात आई तो मैं जब नादरा गई तो नादरा वालों ने बोला कि आपका NIC नहीं बन सकता क्योंकि आपकी वालिदा भी शादीशुदा शो नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत दफ़ा मैं गई, तकरीबन मैं 3 साल तक घूमती रही, लाइन में लगती रही। जब मेरा नंबर आता फिर वापसी आती तो मुझे वही मायूसी होती कि या अल्लाह मैं क्या करूं। मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर उसके बाद में मुझे उस्मान साहब का पता चला, फिर मैं इन तक पहुंची। जब मैं इन तक पहुंची तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे कोर्ट तक लेके गए, वहाँ पर इन्होंने मेरे लिए एक केस लड़ा। आज मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उस्मान साहब की भी, अदालत की भी और खुदा की भी कि अल्लाह ताला ने मेरा ये मसला हल कर दिया है। कोर्ट ने मुझे इजाज़त दे दी है कि आप अपना NIC अपनी वालिदा को ले जाके बनवा सकती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नादरा के पास जो आपकी वालिदा थी वो मैरिड शो नहीं थी हो रही। जी नहीं, तो वो मैरिड शो नहीं हो रही थी और ना ही, जाहिर सी बात है, सही बात है नादरा की भी कि बिना शादीशुदा या बिना मैरिड के तो कोई भी किसी की औलाद नहीं हो सकती। तो उनका भी कहना सही था, लेकिन मैं भी अपनी जगह मजबूर थी कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं क्या करूँ। मेरी वालिदा भी मजबूर थी कि वो कहाँ से लेकर आएँ, कहाँ ढूंढे। मेरा कोई और बहन भाई भी नहीं था कि ताकि उसके तासुआत से मेरा कोई NIC बन जाता या कोई मसला निकल जाता। वाहिद ही मैं अकेली हूँ, मैं भी अपने पैरों से माजूर हूँ। जिस तरह मैं अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें क्या क्या है? उसके अंदर मेरे पास पैदाइशी फॉर्म है और मेरी वालिदा का NIC है और मेरा माजूरी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। मुझे ID कार्ड के बगैर बहुत से मसलों का सामना करना पड़ा। मसलन ये है कि मैं सबसे पहले तो मैं वैक्सीन नहीं लगवा सकती थी। दूसरी बात ये है कि मुझे अपनी कौमी शनाख्त चाहिए थी। शहरी होते हुए भी मेरी शनाख्त नहीं थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तीसरी बात ये कि मेरी वालिदा एजुकेशन में जॉब करती थी, वो रिटायर हो चुकी है क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है। उनकी जगह पे मुझे जॉब चाहिए, उनकी जगह पे मुझे जॉब चाहिए। अब जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ना मेरे पास डोमिसाइल ना PR थी, क्योंकि NIC के बगैर कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए मैं नादरा के चक्कर लगाती रही। 3 साल तक मैं नादरा में फिरती रही। नादरा ने किसी ना किसी वजह पे लाइन जब ख़त्म होती, मेरा नंबर आता, मैं जाती तो नादरा वालिद के बारे में पूछती। तो मैं यही कहती कि वालिद साहब तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए, ना मैंने देखा ना उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने बोला कोई सरबराह को लेकर आओ। अब मैं सरबराह को भी कहाँ से लेकर आऊँ या मैं वालिद साहब को भी कहाँ से लेकर आऊँ, जबकि मैंने देखा नहीं। मैंने बहुत जिद्दोजहद की, बहुत इंतज़ार की मैंने नादरा से कि आप मेरा मसला हल कर दें। बड़े के पास भी गई, बहुत सारे मसलों का मैंने हल किया। आखिरी में मेरे को उस्मान साहब का
किसी ने बताया, मैं उस्मान साहब के पास आई, उस्मान साहब ने मुझे अदालत का रास्ता दिखाया, वहाँ तक मुझे लेके गए। अब हमारे साथ एडवोकेट उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद हैं जिन्होंने मुकदमा लड़ा। और सर, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि रुबीना के साथ साथ ये मसला जो है वो हल हो गया। तमाम बच्चों के लिए जो सिंगल पेरेंट है वो उनका भी शनाख्ती कार्ड बन सकेगा। पहले तो बताइएगा कि ये मुकदमा था क्या, और उसके बाद अब क्या क्या इन्हें दरकार होगा ID कार्ड बनवाने के लिए? देखिए जी, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चूँकि इनके वालिद साहब इनको छोड़ के चले गए थे और किसी किस्म का राब्ता नहीं था, उसकी वजह से जो है शनाख्ती कार्ड बनने के जो मसाइल थे, और उसमें जो है वो ये नाज़रा ये कहती है कि वालिद साहब को आप लेकर आएँ, उनको जो है वहाँ पर बुलाया जाए और उसके बाद जो है इनका शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। वैसे तो देखें, कोई भी अदालती फ़ैसला ये जो हुआ है ये ज़ाहिर है कि इनके लिए फ़ैसला है, लेकिन वो एक अदालती बुनियादों पर जब एक फ़ैसला हो जाता है तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई जब कोई और भी मुकदमा इसी तरह का या इसी से मिलते जुलती कोई चीज़ होगी तो नाज़रा को भी उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे एक और अहम बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई, जिन्होंने जो है वो जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है और उनकी वालदा के पास भी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो वो ऐसी कौन सी बात है कि उनका शनाख्ती कार्ड जारी ना किया जाए। नाज़रा को जो है इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। नाज़रा को भी जो है बहुत सारे उसके जो कवानीन हैं या उसने जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं उसके अंदर सारे मामला जो है उसको देखना चाहिए कि उसको कैसे हल किया जाए, ताकि ये मसाइल जिन लोगों के साथ भी। अब एक और जो इसके अंदर सबसे अहम बात है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यानी शिद्दत से कहना चाहता हूँ, एक माजूर खातून 3-4 घंटे के लिए लाइन में लगती हैं, फिर जब वो लाइन पे पहुँचने के बाद उनको बताया जाता है कि इनके पास जो ये डॉक्यूमेंट्स कम है, तो इंतहाई जो है अफसोसनाक बात है। अलग काउंटर होने चाहिए माजूरों के लिए, जो है उनको अकोमोडेट करना चाहिए। ये सिर्फ नादरा नहीं बल्कि तमाम हुकूमती जितने भी इदारे हों दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ऑनलाइन शुरू भी किया है नादरा ने चीज़ों को, तो ऐसी तरीके से होना चाहिए कि भाई जो लाइन में नहीं लग सकता, ईजी एक्सेस है, मतलब वो एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें हासिल कर ले। और जो डेटाबेस, मतलब आप डेटाबेस मतलब वो है ना अथॉरिटी कि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके पास तो पहले सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको तो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने ही नहीं चाहिए। आप खुद पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, आप खुद जो है दीगर जो है डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं, उसके बाद मांगते भी हैं आप। तो भाई आपके जो है बनाने का, आपके पास एंट्री कराने का हमें क्या फ़ायदा है? आपको अगर जो है हुकूमत ने पूरा एक मैकेनिज़्म अगर कायम किया है, पूरा सिस्टम बनाया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएँ भाई ईजी एक्सेस है, जाकर आप बनाएं, तो उसका फ़ायदा क्या है? जब आप जो है उसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, उसी तरीके से सारी चीज़ें मतलब दोबारा से मांगते हो, तो ये नादरा को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा जो है मैकेनिज़्म बनाए कि जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगने के बजाय आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया भर के अंदर कि जहाँ पर सिर्फ आप जो अपनी जो है तारीख़ पैदाइश बताते हैं और पूरी डेटा आपका सामने आ जाता है, तो आपके पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। फैसला है ये सिंगल पेरेंट के लिए, ये माजूर वाला, इसमें कोई ऐसा नहीं है फैसले? नहीं, ये तो जाहिर है कि ये तो सब पर इम्प्लीमेंट होगा, इसका माजूर होने से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये है कि आप जाहिर है कि अगर वालिद नहीं है तो वालदा, या अगर वालदा नहीं है वालिद जाकर जो शनाख्ती कार्ड उनको बनवा के दे। क्या समझते हैं ऐसा अभी जो फैसला आया है, तो इस फैसले के बाद जो नादरा है थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, इस तरह के जो केसेस हैं अब उनमें कमी आएगी? मेरा ख्याल है कि नादरा का जो रवैया है ओवरऑल वो इंतहाई ज़्यादा जो है, अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ, सफ़ाखाना है कि लोगों के साथ कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं। और मैं नहीं समझता कि इस ऑर्डर के बाद भी उन पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन ये ज़रूर है कि अदालतें अपना काम कर रही हैं, उसके नतीजे में कहीं ना कहीं प्रेशर जाता है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है नादरा के ऊपर भी। लेकिन बहुत ज़्यादा हम जो है उससे इस ऑर्डर के बाद भी मेरे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें नादरा ने मसाइल क्रिएट किए, फिर जाकर हम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो शनाख्ती कार्ड जारी, तो कोर्ट ऑर्डर आ गया है, कोर्ट ने जो है एक बंदे को आइडेंटिफाई कर दिया है, उसको बता दिया है कि भाई जाके शनाख्ती कार्ड इनको दिया जाए, ये मामूली गलती है। अब इसी तरीके से गलती आपकी है, तकी को नकी कर दी है आपने, ठीक है, और उस नकी को तकी इसलिए नहीं कर रहे कि भाई जाके आप कोर्ट ऑर्डर लेकर आए। भाई कौन सा प्रोसीजर है? जैसे ये मुकदमा जो नादरा के खिलाफ था, तो यकीनन नादरा ने भी अपनी कोई जस्टिफिकेशन पेश की होगी, तो वो क्या थी नादरा की तरफ से कि हम क्यों नहीं शाया कर रहे, क्या मसाइल है, हमें किस किस्म की रुकावट? अच्छा, मज़े की बात यह है कि नादरा जब कोर्ट आता है ना तो वो उसके अंदर जो उसका स्टेटमेंट होता है उसमें बताता है कि ठीक है ये काम ये कर लें तो इंशाल्लाह हम शनाख्ती कार्ड जारी करते हैं। पहले ही कर दो, ये पूरा प्रोसीजर जो है फॉलो
करने की क्या ज़रूरत है। तो उनका जो स्टेटमेंट होता है बाज़ औक़ात वो ऐसा होता है कि जिसकी बुनियाद पर खुद ही ये शनाख्ती कार्ड जारी हो जाना मतलब जो ज़रूरी हो जाता है। व्यूवर्स, ये एक तारीख साज फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, और वो तमाम बच्चे जो सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट से मुराद कि जो वालदा के साथ रह रहे हैं या वालिद के साथ रह रहे हैं, और मसला उनका ये था कि उनका शनाख्ती कार्ड नहीं था बन रहा, उन सब का शनाख्ती कार्ड बन पाएगा क्योंकि अब सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए नादरा को।